द्रोणाचार्य। आप सभी द्रोणाचार्य के बारे में तो जानते ही हैं, यह कौरवों और पांडवों के गुरु थे। तो आज हम इनके बचपन के बारे में जानते हैं। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद थे। दोनों भरद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। तो इनके बचपन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर द्रुपद और द्रोण जो थे वो दोनों मित्र थे। जो द्रुपद थे वो पांचाल नरेश के पुत्र थे। कभी कभी द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल नरेश होने पर मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, क्योंकि जो पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद थे तो कभी कभी वह अभिमान की बातें कर बैठते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह किया। ब्याह यानी शादी करना। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। द्रोण बड़े गरीब थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं और वन गमन के लिए जा रहे हैं। तो वह परशुराम के पास गए, और जब द्रोणाचार्य परशुराम के पास गए तब तक परशुराम अपनी पूरी धन संपदा बांट चुके थे। परशुराम ने द्रोणाचार्य का स्वागत करते हुए कहा, मेरे पास जो कुछ है वह मैं बांट चुका हूँ। जब यहाँ पर द्रोण को पता चला कि परशुराम अपनी पूरी धन संपदा बांट रहे हैं तो वो वहाँ पर जाते हैं। तब तक वो अपनी पूरी धन संपदा बांट चुके होते हैं। फिर वह कहते हैं कि अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। परशुराम द्रोण से कहते हैं कि सिर्फ मेरे पास अब शरीर और मेरी जो विद्या है धनुर्विद्या वही ही बची है, आप जो चाहे ले सकते हैं। जब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की बात की तो परशुराम ने यह स्वीकार कर लिया कि द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। उन्होंने द्रोण को पूरी शिक्षा देने की बात स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद द्रुपद के पिता का देहांत हो गया और वह राजगद्दी पर बैठा। यह सुनकर द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए। उन्हें उनकी बचपन की बात याद आ रही थी। वह मन ही मन सोच रहे थे कि यदि द्रुपद राज्य न देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर दे देगा। जब पांचाल नरेश की मृत्यु हो गई तो जो उनका बेटा था द्रुपद वो राजगद्दी पर बैठा। यह समाचार द्रोण ने सुना तो उन्होंने कहा कि बचपन में एक बार द्रुपद ने कहा था कि मैं तुम्हें एक राज्य जरूर दूंगा। तो यह बचपन की बात सुनकर जो द्रोण थे वह उनके पास जाते हैं कि अगर वो राज नहीं देगा तो कुछ धन संपत्ति ही दे देगा। द्रोणाचार्य द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। तो द्रोण उनके पास जाते हैं। ऐश्वर्य के मद में मस्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र जैसा व्यवहार करना तो और भी अखरा। जब द्रोण ने अपने मित्र के पास जाकर उससे बात की तो जो द्रुपद थे उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो राजा बन चुके थे। उन्हें मद मस्त यानी उनको मद यानी घमंड आ चुका था और जो द्रोणाचार्य का जो मित्र जैसा व्यवहार था वो उन्हें बिल्कुल नापसंद था। द्रुपद ब्राह्मण से बोले कि तुम्हारा यह व्यवहार सजनोचित नहीं है, यानी यह उचित नहीं है जिस तरह का आप मुझसे व्यवहार कर रहे हो। द्रुपद ने द्रोण को भला बुरा सुनाया। द्रोण बड़े लज्जित हुए। द्रोण ने मन में सोचा कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाकर रहूँगा। जब द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया तो द्रोण को ये कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसी दिन सोचा कि इस घमंडी राजा को मैं सबक सिखाकर ही रहूँगा। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में कृपाचार्य के यहाँ पर गुप्त रूप से रहने लगे। हस्तिनापुर में नगर के बाहर
कौरव और पांडव सभी राजकुमार गेंद से खेल रहे थे। उनकी गेंद एक कुएं में गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने जब उसे निकालने का प्रयास किया तो उनकी अंगूठी भी उसमें गिर गई। जब कौरव और पांडव खेल रहे थे तभी वहाँ पर छुपकर द्रोणाचार्य देख रहे थे। जब उनकी गेंद कुएं में गिर गई तो जैसे ही उन्होंने निकाली तो उनकी अंगूठी भी नीचे कुएं में गिर गई। तभी द्रोणाचार्य पहुंचे और गेंद और अंगूठी सीकों व तीर चलाकर बाहर निकाल दी। राजकुमार को उन पर अचरज हुआ और पूछने लगे कि आपका परिचय क्या है। द्रोणाचार्य ने कहा, राजकुमारों, यह सारी घटना सुनाकर पितामह से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। जब द्रोण ने अंगूठी और गेंद को तीर और सीकों के द्वारा जब निकाला तो कौरव और पांडवों को बहुत ही अचंभा हुआ कि यह तो एक साधारण व्यक्ति नहीं जान पड़ते हैं। तो उन्होंने उनका परिचय पूछा तो तभी द्रोण कहते हैं कि आप मेरा परिचय भीष्म पितामह से पूछ लेना। भीष्म पितामह को जब पता चला तो वह द्रोण के बारे में जान गए और उन्होंने राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य से कहा। जब यह पूरी घटना है जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को बताई तो द्रोणाचार्य के बारे में जान गए कि हो न हो वह द्रोणाचार्य ही है और उन्होंने द्रोणाचार्य को अपने पास बुलाया और कहा कि कौरव और पांडवों को आप शिक्षा दें। जब राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा। जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो जब शिक्षा पूरी होती है तो क्या दी जाती थी? उस समय गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो कौरव और पांडव पूछते थे कि आपको क्या दिया जाए दक्षिणा में? तो उन्होंने कहा कि जो द्रुपद है, जो पांचाल नरेश है, बस आप उसको मेरे पास कैद करके ले आओ। तभी अर्जुन ने द्रुपद को और उसके मंत्री को द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोनों के बीच बहुत सारी अपमानित वार्ता हुई। द्रुपद का अभिमान चूर हुआ। यहाँ पर दोनों आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और द्रुपद का अभिमान उनने चूर कर दिया। किसने? द्रोणाचार्य ने। अब द्रोण ने बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई थी। अब इस चीज़ का अपमान जो उसे सहा नहीं गया तो द्रुपद ने यही कहा कि मैं अपने जीवन में द्रोण से जरूर बदला लूँगा। उसने ईश्वर से कामना की, यानी इच्छा की कि एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, कि मेरे एक ऐसी संतान होनी चाहिए जो द्रोण का वध कर सके और ऐसी पुत्री हो जो अर्जुन से विवाह कर सके। तभी उनका बेटा धृष्टद्युम्न, बेटी द्रौपदी पैदा हुई। जो उनके बेटी हुई वो द्रौपदी थी और जो उनके पुत्र था वो धृष्टद्युम्न था। द्रोणाचार्य से संबंधित एक कथा प्रसिद्ध है, वह है एकलव्य की। यहाँ पर अब हम एकलव्य की कहानी जानते हैं कि उस समय शिक्षा आश्रम में दी जाती थी। आश्रम में सभी विद्यार्थी रहते थे, सभी परिवार की तरह रहा करते थे, मिल बांट कर काम किया करते थे। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे ज़्यादा अच्छा धनुर्धर इस ब्रह्मांड में नहीं होगा। जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने अच्छी से अच्छी अर्जुन को शिक्षा दी और कहा कि तुम्हारे जैसा इस पूरे धरती पर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। इधर एकलव्य एक शूद्र पुत्र थे, इसलिए उसे आश्रम में नहीं रखा गया। एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर उन्हें अपना गुरु मानकर धनुष विद्या सीख ली। इधर जो एकलव्य थे वो शूद्र थे। उस समय छुआछूत का ज़्यादा प्रचलन था, तो शूद्र होने पर उन्हें पांडवों और कौरवों के साथ शिक्षा नहीं दी गई। इसलिए उन्होंने जो द्रोणाचार्य थे उनकी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर धनुष विद्या सीखी। एकलव्य ने एक बार कुत्ते की आवाज़ से परेशान होकर
उस पर तीर चला डाला। वह कुत्ता द्रोणाचार्य का था। तभी द्रोणाचार्य ने पूछा कि यह तीर किसने लगाया है। एकलव्य ने तीर चलाने की बात को स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें यह शिक्षा किसने दी है। जो द्रोणाचार्य का कुत्ता था वो बहुत ही आवाज़ कर रहा था, भौंक रहा था। तो जो एकलव्य थे उन्हें अपने अध्ययन में परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने उस कुत्ते पर तीर चलाया और वह उस कुत्ते के गले पर जाके लगी। तभी द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि यह किसने चलाया है। तभी एकलव्य ने स्वीकार किया कि यह तीर मैंने ही चलाया है। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं कि यह शिक्षा तुमने धनुष की किससे सीखी। तब वह कहते हैं, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को बताया कि मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर इसे गुरु स्वीकार किया और यह धनुष विद्या सीखी है। तो उन्होंने सच सच बता दिया कि मैंने आपकी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे ही गुरु स्वीकार किया। तभी द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का दायां हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि एकलव्य कहीं ना कहीं अर्जुन से ज़्यादा धनुर्धर हो जाएगा। तो उन्होंने दक्षिणा में अपने दाएं हाथ, एकलव्य का दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब हम पढ़ेंगे लाख का घर। लाख का घर जो हम लाक्ष्य के घर के नाम से भी जानते हैं। भीम का शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कला से दुर्योधन को बहुत जलन थी। जो पांडव थे उनसे कौरव जो थे वो बहुत ज़्यादा जलते थे। उसने अपने मामा शकुनी और कर्ण से विचार विमर्श कर पांडु के नाश की योजना बनाई। युधिष्ठिर की लोकप्रियता बढ़ रही थी। लोग उन्हें राजा के रूप में देखना चाहते थे। इस कारण दुर्योधन और भी चिंतित था। यहाँ पर कौरव से ज़्यादा पांडवों को उनकी जनता प्यार करती थी, इसीलिए दुर्योधन और ज़्यादा चिंतित रहते थे कि हमें जनता इतना नहीं चाहती जितना पांडवों को चाहती है। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से कहा कि यह किसी तरीके से पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दें। दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों द्वारा भी अपने पिता पर दबाव डाला। अब दुर्योधन सोचने लगता है कि पांडवों को किसी न किसी तरह से यहाँ से भगाया जाए। तो उनने शकुनी, कर्ण और जो दुर्योधन कौरव थे उन्होंने एक योजना बनाई। वो योजना इस तरह से है कि दुर्योधन के अन्य सहयोगियों ने भी पांडवों को वारणाव्रत की सुंदरता और खूबियों के बारे में बताकर ललचाया। उन्होंने पांडवों को वारणाव्रत के मेले के बारे में भी बताया। उन्होंने योजना बनाई कि हमें कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जो वारणावत का मेला है वहाँ पर पांडवों को जरूर भेजना है। धृतराष्ट्र ने अनुमति लेकर पांडवों और कुंती के साथ खुशी से वारणावत के लिए चल पड़े। दुर्योधन को जब यह बात पता चली तो वह पांडु और कुंती को खत्म करने की योजना बनाने लगा। उसने अपने मंत्री को वारणावत की योजना को पूरा करने के लिए कहा। यहाँ पर जो दुर्योधन थे उन्होंने अपने पिता से कहा कि हम इस तरह की योजना बना रहे हैं कि वारणाव्रत का जो मेला है वो बहुत सुंदर और अच्छा मेला है, तो कैसे न कैसे जो पांडव हैं वहाँ पर आएँ। और दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि वह किसी तरीके से पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दे। दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों द्वारा भी अपने पिता पर दबाव डाला। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो योजना बनाते हैं और वह अपने पिता के बगैर कोई काम नहीं करते थे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जो उनके पिता थे उनसे कहते हैं कि जो वारणावत का मेला है वहाँ पर पांडवों को बुलाया जाए और इस योजना के लिए वह अपने पिता पर दबाव डालते हैं। दुर्योधन के अन्य सहयोगियों ने भी पांडवों को वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में बताकर ललचाया।
उन्होंने पांडवों को वारणावत के मेले के बारे में भी बताया। जो दुर्योधन के आसपास जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने सभी ने मिलकर पांडवों को जो वारणावत का मेला है उसके बारे में बताया और वह जो पांडव थे उस तरफ ललचाने लगे। उन्होंने पांडवों को वारणावत के मेले के बारे में बताया। तो इसी तरह से पांडवों को भी यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हमें कहीं ना कहीं वारणावत का मेला देखना चाहिए। धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर पांडव और कुंती के साथ खुशी से वारणावत के लिए चल पड़े। जब पांडवों ने वारणावत के मेले की सुंदरता और उसकी चर्चा के बारे में ज़्यादा सुना तो उनकी भी इच्छा हुई, तो पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वारणावत के लिए निकल जाते हैं। दुर्योधन को जब यह बात पता चली तो वह पांडु और कुंती को खत्म करने की योजना बनाने लगा। जब दुर्योधन को ये पता चलता है तो वह योजना बनाता है कि वारणावत में जाकर उनको किस तरह से उनकी हत्या की जाए। वह पांडु और कुंती को खत्म करने की योजना बनाने लगे। उसने अपने मंत्री को वारणावत की योजना को पूरा करने के लिए कहा। जो दुर्योधन का जो मंत्री था, उन्होंने बताया कि पांडव उस मेले में जाएंगे तो किस तरह से उनकी हत्या की जाए। पुरोचन पांडवों से पहले वारणावत पहुंचकर पांडवों के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से एक सुंदर भवन तैयार करते हैं। जो उनके जो मंत्री थे, जिनका नाम था पुरोचन, वो पांडवों के पहुंचने से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी सामग्री भेज दी गई जिससे एक महल तैयार किया गया। और वो जो महल था वो किन चीज़ों से बना होना था? सन, घी, मोम, तेल, लाख और चर्बी, जितनी भी ज्वलनशील जो चीज़ें थी उनसे वो घर महल बनाया जाना था। पांडवों के जल्दी पहुंचने की स्थिति में एक और भवन तैयार किया गया ताकि वे कुछ समय तक उसमें ठहर सकें। दुर्योधन की योजना के अनुसार पांडवों को पहले कुछ दिन तक भवन में आराम से रहने दिया जाना था। यहाँ पर जो महल तैयार होना था उसके पहले एक महल उनके लिए और तैयार किया गया जिसमें वो कुछ दिन के लिए ठहरे और बाद में भवन में आग लगाना था ताकि वे उसमें जल जाएं और किसी को कौरव पर शक भी न हो। ये जो पूरी योजना थी वो कौरवों की ही थी। तो कुछ दिन तक उन्हें एक दूसरे भवन में रखा गया। फिर जब वह तैयार हो जाता, जो ज्वलनशील महल जो तैयार करना था, फिर उनको उसमें रखा जाए और उसमें आग लगा दी जाए जिससे कि वह पांडव और उनकी माँ जो कुंती थी वो नष्ट हो जाए। अब हम जानेंगे पाठ 11 पांडवों की रक्षा। जो वह महल बनाया गया था तो पांडवों की रक्षा उस महल से किस तरह से होती है जानते हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणाव्रत जाने लगे तो विदुर ने युधिष्ठिर को गोपनीय भाषा में दुर्योधन की चाल समझा दी थी। यहाँ पर दुर्योधन जो थे उनसे ज़्यादा पांडवों की तरफ विदुर का झुकाव था। तो ये सारी बातें विदुर जानते थे। तो विदुर ने यह सब बातें युधिष्ठिर को बता दी थी। वहाँ कुछ दिन पांडव पुरोचन द्वारा निश्चित किए गए घरों में ठहरे। जब लाख का भवन तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें वहाँ ले गया। जो पुरोचन जो दुर्योधन के मंत्री थे, उन्होंने जब लाख का घर तैयार हो गया तो उनको वहाँ रहने के लिए बोला। पांडवों ने जो पुरोचन द्वारा बनवाए गए महल में प्रवेश किया तो युधिष्ठिर को विदुर की बात याद आ गई। युधिष्ठिर ने इस भवन को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि यह भवन जल्दी आग लगने वाली वस्तुओं से बनाया गया है। क्योंकि विदुर ने युधिष्ठिर को पहले ही बता दिया था तो उनको वह महल देखकर याद आ गया कि ये जो पूरा भवन जो बना है वो जलने वाली चीज़ों से ही बना है। उन्होंने भीम को यह भेद बता दिया तथा सभी भाइयों और माँ को
सावधान रहने के लिए कहा। यह बात भीम को भी पता थी, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को भी बता दी थी। कुछ दिनों के बाद विदुर का भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला कारीगर युधिष्ठिर के पास आया। यहाँ पर विदुर का एक अलग ही योजना चल रही थी कि जो वह महल बनाया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं एक सुरंग बनाई जाएगी, अंदर के अंदर एक रास्ता बनाया जाएगा। उसके लिए विदुर ने वहाँ पर एक कारीगरों को भेजा, उसने गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही लाख के भवन के नीचे एक सुरंग बना दी, जिससे पांडव इस भवन से सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। पुरोचन ने अपना आवास लाख के घर के द्वार पर ही बनाया था, फिर भी उसे सुरंग के विषय में कुछ भी मालूम न था। पांडवों की पूरी देखरेख पुरोचन, जो दुर्योधन के मंत्री थे, वह देखते थे, और जो लाख का घर बनाया गया था उसी के द्वार पर, उसी के पास पुरोचन खुद रहते थे, तो उन पे पूरी की पूरी निगरानी रखते थे। इधर जो सुरंग बनाई जानी थी वो लाख के घर के अंदर ही अंदर बनाई जानी थी, जिससे कि पांडव सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके। पुरोचन ने पांडवों को समाप्त करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर उसके व्यवहार से यह बात समझ गए। यहाँ पर जो पुरोचन था उसे यह पता था कि जब लाख के घर में ये थोड़े दिन, 1-2 दिन या हफ्ता भर रहेंगे, उसके बाद मैं इस घर को आग लगा दूंगा। उन्होंने माता कुंती को कहकर उसी रात एक बड़े भोज का आयोजन किया। यहाँ पर पांडव और जो माँ कुंती थी उन्हें ये सब बात का पता था, तो माँ कुंती ने भोजन का आयोजन रखा। सब खा पीकर सो गए, पुरोचन भी सो गए। पुरोचन ने पांडवों को समाप्त करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर उसके व्यवहार से यह बात समझ गए। यहाँ पर पुरोचन, जो दुर्योधन के मंत्री थे, उन्होंने पांडवों को समाप्त करने का निश्चय कर लिया था। युधिष्ठिर उसके व्यवहार से ये जान गए थे कि अब लाख जो घर है उसके द्वारा हमें ये समाप्त करने वाले हैं। उन्होंने माता कुंती को कहकर उसी रात एक बड़े भोज का आयोजन किया। यहाँ पर माँ कुंती से कहा कि सबके लिए भोजन का आयोजन किया जाए। सब खा पीकर सो गए, पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीम ने उस भवन में कई जगह आग लगा दी। यहाँ पर पुरोचन भी भोजन करके सो जाता है और सब भी सो जाते हैं, लेकिन जो माँ कुंती है वो खाने में विष मिला देती है पुरोचन के। उस भवन में कई जगह आग लगा दी तथा पांचों पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते से भवन से बाहर निकल गए। यहाँ पर भीम उस लाख का जो घर था उसमें आग लगा देता है और पुरोचन भी समाप्त हो जाता है, और यह उस सुरंग के द्वारा बाहर निकल आते हैं। वारणावत के लोगों ने इस दुर्घटना की सूचना हस्तिनापुर भेजी, तो धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने पांडु की मृत्यु पर शोक मनाया। यहाँ पर जैसे ही वारणावत के लोगों ने इस दुर्घटना के बारे में जब हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र को बताते हैं, तो वह शोक मनाते हैं, यानी दुख मनाते हैं, और गंगा के किनारे जाकर उन्हें जलांजलि देते हैं। जब हम किसी की मृत्यु के बाद नदी पर जाकर उनको जलांजलि देते हैं, पानी पिलाते हैं, उसी तरह की यह क्रिया वो करते हैं। लाख का घर, किंतु विदुर को विश्वास था कि पांडव बचकर निकल गए होंगे, क्योंकि विदुर को यह विश्वास था कि वो जो सुरंग बनाई गई है तो पांडव तो उसी से बाहर निकल गए होंगे। उन्होंने शोकग्रस्त पितामह भीष्म को अपने प्रबंधों के बारे में बताकर चिंता नहीं करने को कहा। यहाँ पर जो भीष्म पितामह थे, विदुर ने उनको यह बता दिया था कि वो उस लाक्ष घर में जले नहीं हैं, वो बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह चिंता मुक्त रहते हैं। महल से निकलकर रात भर जगे रहने पर चिंता के कारण थके भाइयों और माता को भीम ने अपने शरीर पर
लाद लिया। यहाँ पर जो नकुल सहदेव हैं, दुर्योधन हैं और युधिष्ठिर हैं, उनको और माँ को भीम अपने शरीर पर लाद लेता है। जंगल को पार करके वे सभी गंगा किनारे पहुँचे। वहाँ विदुर द्वारा भेजी गई नाव मिली। यहाँ पर विदुर ने उनको एक नाव भेजी जिससे वह नदी में बैठकर दूसरी तरफ चले जाएं। उन्होंने उस नाव में बैठकर गंगा पार की। अगले दिन शाम तक चलते ही रहे। माता कुंती और अन्य पांडव थककर चूर हो गए थे। उन्हें चक्कर आ रहे थे, केवल भीम ही ठीक था। भीम के अलावा सभी थक चुके थे और बहुत ज़्यादा थकान उन्हें हो गई थी और उन्हें चक्कर आ रहे थे। किसी प्रकार मुसीबतों से बचते हुए उन लोगों ने जंगल को पार किया। वे लोग ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर एक चक्र नगरी में एक ब्राह्मण के घर पहुँचे। यहाँ पर पांडव अपना वेश बदल लेते हैं और ब्रह्मचारियों की तरह जाते हैं। वहाँ पर एक जो ब्राह्मण है उसके घर पर रहने लगते हैं। वे वहाँ भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे। इतने से भोजन से भीम की भूख नहीं मिटती थी। भीम बहुत सारा खाना खाता था, उसकी जो भूख थी वो थोड़े से भोजन से नहीं मिटती थी। उसने एक कुम्हार की मिट्टी खोदने में मदद करके उसे एक बड़ी भारी हांडी बनवा ली। जो भीम थे उन्होंने एक कुम्हार की मिट्टी खोदने में सहायता की और एक बहुत बड़ी हांडी कुम्हार से बनवा ली। भीम उसी हांडी को लेकर भीख मांगने निकलता तो उसके विशाल शरीर और बड़ा भारी हांडी देखकर बच्चे हंसते थे। इतना बड़ा शरीर और इतनी बड़ी हांडी को लेकर जब भीम चलता था तो उस नगर के जो बच्चे थे वह उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब चारों भाई भीख मांगने गए हुए थे, भीम और उसकी माता कुंती घर पर ही थे। जब वह चारों भाई भीख मांगने गए, लेकिन भीम अपनी माँ के पास घर पर रह गया। पास ही एक ब्राह्मण के घर उसकी पत्नी, उसकी पुत्री व पुत्र की बात सुनकर उनका मन व्यथित हुआ। भीम ने उस ब्राह्मण से दुख का कारण पूछा। यहाँ पर भीम और कुंती जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पड़ोस में एक ब्राह्मण रह रहे थे, तो वह आपस में झगड़ा कर रहे थे। उनका बहुत दुख का कारण था, तो भीम जाकर उनसे उनके दुख का कारण पूछते हैं। तभी ब्राह्मण ने बताया कि नगरी के समीप ही एक गुफा में बकासुर नाम का राक्षस रहता है, जो जनता पर बहुत अत्याचार करता है। जो वो ब्राह्मण हैं उनने अपना दुख का कारण बताया कि यहाँ पर एक राक्षस है जो सभी को दुखी करता है, जनता पर बहुत अत्याचार करता है। भीम एक गाड़ी में भोजन सामग्री लेकर राक्षस की गुफा पर पहुंच गया। वहां बैठकर भोजन करने लगा। जब राक्षस भूख से व्याकुल होकर बाहर निकला तो उसे भोजन करते हुए भीम को देखा और उस पर झपट पड़ा। यहाँ पर जो भीम था वो बकासुर जो राक्षस था उसके बाहर जहाँ पर वो रहता था उसके पास बाहर जाकर बैठता है और उसके सामने कुछ खाता हुआ दिखाई देता है। तो यह सब देखकर बकासुर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उस पर वह झपट पड़ता है। तभी भीम ने उसे मार गिराया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इस प्रकार उसने उस राक्षस का अंत कर दिया। भीम ने उसको मार गिराया, उन दोनों का आपसी युद्ध हुआ और इसमें राक्षस का अंत हो गया। अब हम जानेंगे पाठ 12 में द्रौपदी स्वयंवर के बारे में। जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी थी, उसका स्वयंवर पहले विवाह स्वयंवर में ही हुआ करता था। उसमें बहुत सारे राजा आते थे और एक कोई शर्त रखी जाती थी, तो जो उस शर्त को जीत जाता था तो उस लड़की का उससे विवाह हो जाता था। तो अब हम पढ़ेंगे द्रौपदी स्वयंवर के बारे में। पांडव एक चक्र नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। जो पांडव थे वो ब्राह्मण, एक चक्र जो नगरी थी
तो ब्राह्मण के यहाँ पर रह रहे थे। तभी पांचाल नरेश की जो पुत्री है द्रौपदी, उसके स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। उसके स्वयंवर के बारे में पांडवों ने सुना। सभी एक चक्र नगरी के ब्राह्मणों का झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ब्राह्मण वेश में चल दिए। जो सभी ब्राह्मण थे वह उस स्वयंवर में शामिल होने जा रहे थे। तभी पांडवों ने भी सुना और वह भी ब्राह्मणों के साथ चल दिए। स्वयंवर के मंडप में वृत्ताकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी थी। ऊपर एक सोने की मछली टंगी थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र घूम रहा था। तो जो स्वयंवर था उसका जो एक मंडप सजाया गया था, उसमें वृत्ताकार धनुष था, जिसकी डोरी तारों से बनी हुई थी और एक ऊपर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक यंत्र घूम रहा था। द्रुपद का कहना था कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी मछली किस को गिरा देगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर में दूर दूर से वीर योद्धा आए हुए थे। इसमें धृतराष्ट्र ने 100 पुत्र यानी कौरव, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल और जरासंध आदि थे। जो स्वयंवर था उसमें बहुत बड़े वीर योद्धा शामिल थे। उनमें धृतराष्ट्र जो कौरव थे, जो 100 भाई थे, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध भी शामिल हुए और पांडव भी शामिल हुए। सभी योद्धा आते गए और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते, अपमानित होकर लौटते गए। कर्ण भी आए और उनके चोट लगी, वह वापस लौट गए। यहाँ पर सभी योद्धा एक एक बार आते हैं और धनुष उठाकर डोरी चढ़ाते हैं, लेकिन असफल होते चले जाते हैं। जब कर्ण वहाँ पर आया तो मंडप में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि कर्ण तो उस धनुष को तोड़ ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसने धनुष उठाया और उसकी आँख में चोट लगती है और वह वापस लौट जाता है। अर्जुन आए, उन्होंने धनुष की डोरी चढ़ाई, धनुष पर तीर चढ़ाया और एक के बाद एक लगातार 5 बार उस घूमते चक्र में मारे और निशाना टूटकर नीचे गिर गया। यहाँ पर अर्जुन आते हैं और धनुष उठाते हैं, बार बार लगातार 5 तीर चलाते हैं और वह निशाना टूटकर नीचे गिर जाता है। सभा में कोलाहल मच जाता है और बाजे बज उठते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही अर्जुन उस निशाने को नीचे गिराते हैं, तभी पूरी सभा में हलचल मच जाती है, कोलाहल मच जाती है और बाजे बजने लगते हैं, बाजों की ध्वनि सुनाई देती है। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। माँ को यह खुशखबरी देने के लिए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मंडप से चले गए। भीम अर्जुन के साथ वहीं रहे। उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका थी। यहाँ पर जब अर्जुन जीत गए तो उन्होंने द्रौपदी के गले में वरमाला डाल दी। अब वरमाला डालने के बाद युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव वहाँ से चल दिए। जो तीनों भाई थे वो वहाँ से चल देते हैं, लेकिन भीम वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि उसे यह डर रहता है कि कोई अनहोनी न हो जाए, तो वो अपने भाई अर्जुन के साथ ही वहीं पर रहता है। सभी राजाओं में झगड़ा होने लगा। श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को समझाया, तभी भीम अर्जुन द्रौपदी को लेकर वहाँ से निकल गए। कृष्ण जानते थे कि कुछ अनहोनी न हो जाए, तो वह सभी राजाओं को समझाने लगा। यही मौका देखकर भीम और अर्जुन और द्रौपदी वहाँ से निकल जाते हैं। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न अर्जुन भीम के पीछे पीछे कुटिया की तरफ चल दिए। जब पांडव अपनी माँ कुंती को यह बात बता रहे थे, तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सब कुछ सुना। तब पता चला कि यह पांडव ही हैं। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई। जब अर्जुन और सभी भाई घर पर जाते हैं, माँ को सब बात बताते हैं, तो जो द्रौपदी का भाई था
धृष्टद्युम्न वो भी उनके पीछे पीछे जाता है और माँ से जब बात होती है तो वह चुपके से उस बात को सुनता है। तब उसे पता चलता है कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह पांडव पुत्र है। यह सब बात अपने पिता द्रुपद को आकर बताई। द्रुपद यह सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि अब द्रोण काट सकेगा। यहाँ पर जो पांचाल नरेश थे तो द्रुपद का जो बेटा था धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का जो भाई था, वो सारी बात अपने पिता को आकर बताता है और वह बहुत खुश होते हैं कि जो मेरी पुत्री है द्रौपदी, उसका विवाह पांडवों के साथ हुआ है। कुंती पांडवों और द्रौपदी को अपने महल में बुलाकर द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ करवाया। तो यह बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। तभी जो पांचाल नरेश था उन्होंने कुंती, द्रौपदी और सभी भाइयों को, पांडवों को बुलवाया और उसका विवाह करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे इंद्रप्रस्थ के बारे में। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, जो हस्तिनापुर कौरवों का शासन था और इंद्रप्रस्थ पर पांडवों का शासन था। तो पढ़ेंगे आज हम। अब हम इंद्रप्रस्थ के बारे में। द्रौपदी स्वयंवर में जो हुआ उसकी सूचना हस्तिनापुर पहुंची। विदुर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यह बात धृतराष्ट्र को बताई कि पांडव जीवित है। धृतराष्ट्र को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पर द्रौपदी स्वयंवर के बारे में यह सूचना हस्तिनापुर तक पहुँचती है और वहाँ पर विदुर बहुत खुश होते हैं कि जो लाक्षागृह था उससे वह बाहर निकल गए हैं और द्रौपदी से उनका, पांडवों का विवाह हो गया है। और धृतराष्ट्र भी यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। यह समाचार जो दुर्योधन को पता चला कि पांडव जिंदा हैं और द्रुपद की बेटी से उनका विवाह हुआ है, यह जानकर कि वह पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, वह दुखी हो गया। यहाँ पर धृतराष्ट्र सुनते हैं, उन्हें खुशी होती है। विदुर सुनते हैं, इन्हें खुशी होती है। लेकिन दुर्योधन को यह जानकर खुशी नहीं होती। दुर्योधन अब यह जानकर दुख प्रकट करता है कि अब जो पांडवों की शक्ति बढ़ गई है, क्योंकि पांचाल नरेश की पुत्री से उनका विवाह हो गया है, उनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई है। यह जानकर बहुत दुखी होता है। दुर्योधन पिताजी से कहता है कि ऐसा उपाय कीजिए कि यह यहाँ दोबारा न आए, कि जो पांडव हैं अब ये दोबारा आ गए हैं, तो आप ऐसा कोई उपाय करो, ऐसा कुछ करो कि यह वापस इंद्रप्रस्थ पर न आए। भीष्म पितामह पांडवों के जीवित रहने की खबर सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। जैसे ही भीष्म पितामह सुनते हैं कि पांडव जिंदा हैं और उनका द्रौपदी से विवाह, जो पांचाल नरेश की पुत्री है, उससे हुआ है, तो वह बहुत आनंदित होते हैं। कुंती व पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया गया। तभी कुंती को कुछ अनहोनी की शंका हुई। विदुर ने कुछ न होने का विश्वास दिलाया। जब हस्तिनापुर पांडवों को बुलाया गया तो कुंती यह विदुर से कहती है कि मुझे कुछ न कुछ फिर आशंका हो रही है। तभी वह विदुर विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। पांडव हस्तिनापुर पहुँचे। धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे बेटे दुरात्मा हैं, तुम इनसे दूर खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाकर उस पर अपना राज करो। यहाँ पर धृतराष्ट्र जानते हैं कि जो मेरे पुत्र हैं वो पांडवों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वह कहते हैं कि मेरे बेटे दुरात्मा है, तुम खांडवप्रस्थ जाकर अपनी राजधानी बनाओ और वहाँ पर आनंद से रहो। अब हम पढ़ेंगे पाठ 14। पाठ का नाम है जरासंध। जरासंध एक और वीर और बहादुर प्रतापी राजा थे। इंद्रप्रस्थ के प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर व भाइयों की इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। पांडव यह चर्चा करते हैं कि हम राजसूय यज्ञ करें। इस बारे में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने कहा, राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो संसार के नरेशों, यहाँ नरेशों का अर्थ है राजाओं, का पूज्य हो
और उनके द्वारा सम्मानित हो। राजसूय यज्ञ करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण से बातचीत की। तो उन्होंने कहा जो प्रतापी राजा होते हैं वही राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। कृष्ण ने मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर रखा है। अधीन करना यानी अपने कब्जे में करना। यहाँ एक शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जरासंध राजा है उसने सभी राजाओं को जीत रखा है और यहाँ तक शिशुपाल जो राजा है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसको भी अपने अधीन कर रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, दुर्योधन, कर्ण को भले तुम्हारी साम्राज्याधीश पर आपत्ति न हो, पर जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को समझाते हैं कि इस चीज़ के लिए जो तुम्हारे कौरव भाई हैं उनको आपत्ति भले न हो, लेकिन जरासंध यह आपत्ति पैदा कर सकता है। जरासंध के जीते जी तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। उसके द्वारा बंदी गृह के कई राजा महाराजाओं को डाल रखा है, उन्हें छुड़ाना होगा तभी राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। यहाँ पर जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना रखा था, उन्हें जेल में डाल रखा था। उन राजाओं को छुड़ाना और फिर राजसूय यज्ञ तुम कर सकते हो, उन राजाओं को तुम्हें छुड़ाना ही पड़ेगा। यह सब सुनकर युधिष्ठिर ने अपना विचार बदल दिया। तभी भीम ने कहा, श्री कृष्ण, अर्जुन और मैं मिलकर ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते। यहाँ पर जब श्री कृष्ण की यह बात सुनते हैं तो युधिष्ठिर अपना विचार बदल देते हैं। तभी भीम कहते हैं कि जहाँ पर श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं और मैं हूँ, तो ऐसा कौन सा काम है जो हमसे नहीं हो सकता। जरासंध की राजधानी पर पहुँचे। जरासंध ने उनका स्वागत किया। स्वागत का भीम और अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वहाँ पर जरासंध की जो राजधानी है वहाँ पे श्री कृष्ण और भीम दोनों पहुँचते हैं। वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन स्वागत का जवाब भीम और अर्जुन नहीं देते। तभी श्री कृष्ण बोले कि ये दोनों मित्र का मौन व्रत है। मौन व्रत का अर्थ है कि यह बोल नहीं सकते, यहाँ पर यह आज नहीं बोलेंगे, वह रात के बाद अपना व्रत खोलेंगे और बातचीत करेंगे। यह रात यानी 12 बजे के बाद अपना मौन व्रत खोलेंगे, तभी यह आपसे बात करेंगे। रात को जब जरासंध मिलने आया तो उसे अतिथियों के रंग ढंग देखकर शंका होने लगी, यानी उसको शक होने लगा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो वह उनके जो अतिथि थे, जो अर्जुन थे, भीम थे, उन पर शक होने लगा जरासंध को। वह कड़क कर बोला, सच सच बताओ तुम कौन हो। वह जोर से बोलता है कि तुम सच सच बता दो कि कौन है, तुम्हारा क्या विचार है। श्री कृष्ण ने कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। द्वंद्व युद्ध करना कि हम तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं। तुम हम तीनों में से किसी एक से लड़ सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं, तुम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध कर सकते हो। भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। जो जरासंध था वो भीम से युद्ध करने लगा, दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों में उठापटक चलती रही। 13 दिन तक बिना रुके झगड़ा चलता रहा। जरासंध थककर कुछ समय के लिए रुक गया। श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और भीम ने उसे चारों तरफ घुमाकर जमीन पर जोर से पटक दिया और जरासंध का अंत हो गया। 13 दिन तक वह लगातार लड़ते रहे, दोनों में युद्ध चलता रहा। जरासंध थोड़ा सा थका और रुका, तभी श्री कृष्ण ने इशारा करा और भीम ने उन्हें चारों तरफ घुमाकर और उसे नीचे पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण व दोनों पांडवों ने
सभी राजाओं को छुड़ा दिया। जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को जो बंदी बना रखा था, कृष्ण और दोनों पांडव जो अर्जुन और भीम थे, उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। जरासंध के पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बैठाया गया। जरासंध का जो पुत्र था उसे राजगद्दी पर बैठाया गया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा की गई। यहाँ पर जो राजसूय यज्ञ कराया गया था उसमें सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा की गई। चेदिर और शिशुपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कृष्ण की पूजा यहाँ पर शुरू में क्यों करवाई जा रही है। यह शिशुपाल को बिल्कुल रास नहीं आया। शिशुपाल अपने साथ कुछ राजाओं को लेकर वहाँ से निकल गए। युधिष्ठिर ने उन्हें मनाया पर नहीं माने। तभी श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच युद्ध हुआ। जब वहाँ पर से शिशुपाल वापस जाने लगे, युधिष्ठिर ने उन्हें बुलाकर समझाया, लेकिन वो नहीं माने और श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध किया और शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ। युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई और राजसूय यज्ञ जो समाप्त हुआ, उसके बाद जो युधिष्ठिर थे, पांडवों में सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे, सर्वश्रेष्ठ भाई थे, उन्हें राजाधिराज की पदवी दे दी गई। अब हम पढ़ेंगे पाठ 15, शकुनी का प्रवेश, जो कौरवों के मामा थे, जिनका नाम था शकुनी। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाई बंधुओं को बुरा भला नहीं कहूँगा, सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। यहाँ पर युधिष्ठिर यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा, भाई बंधुओं से किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करूँगा। वह 13 वर्ष की ये प्रतिज्ञा लेते हैं। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात नहीं टालूंगा। इधर दुर्योधन को राजसूय यज्ञ के बाद से पांडवों के यश समृद्धि दुर्योधन को मन ही मन खाए जा रही थी। यहाँ पर जब राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ तो दुर्योधन को इस पर पांडवों से जलन ईर्ष्या शुरू हो गई और उनका जो यश और समृद्धि जो चारों तरफ थी, उससे मन ही मन उसको खाए जा रही थी। वह पांडवों से और जलने लगा। दुर्योधन उदास रहने लगा। मामा शकुनी ने दुर्योधन के उदासी का कारण पूछा और समझाया कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनसे इतनी जलन नहीं रखनी चाहिए। जब पांडव से जलने लगा दुर्योधन और वह उदास रहने लगा, तभी शकुनी जो उसके मामा थे, उनने उसकी उदासी का कारण पूछा और कहा कि तुम्हें पांडवों से नहीं जलना चाहिए, वह तुम्हारे भाई हैं, उनसे इतनी जलन ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। दुर्योधन ने कहा, हम क्यों न इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करते हैं। तभी शकुनी ने युद्ध की बात न करने के लिए कहा। युद्ध करना खराब काम है। तभी इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करने के लिए दुर्योधन ने शकुनी से कहा, लेकिन शकुनी जो उसके मामा थे, उन्होंने कहा कि युद्ध करना बेकार है, यह खराब काम है, तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध के लिए शकुनी मना करते हैं। शकुनी ने एक उपाय बताया कि उन्हें चौसर खेलने के लिए बुलाया जाए और उस खेल में उन्हें हराकर उनका राजपाट छीन लिया जाए। शकुनी दुर्योधन को उपाय बताते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें जो चौसर का खेल है उन्हें चौसर का खेल खेलने के लिए बुलाया जाए और उसमें हम उनको हरा देंगे और उनके जो राजपाट हैं उनको छीन लेंगे। शकुनी, कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। इस योजना को पूर्ण करने के लिए जो शकुनी जो मामा है, कर्ण है और दुर्योधन धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता हैं, उनके पास जाते हैं और इस खेल के लिए बताते हैं कि धृतराष्ट्र के मना करने पर भी वह इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं
कि यह हमारा पुश्तैनी खेल है। धृतराष्ट्र इस खेल के लिए मना करते हैं, लेकिन वह बोलते हैं कि यह पुश्तैनी है, मतलब पुराने समय से चला आ रहा है, तो यह खेल कुछ बुरा नहीं है। धृतराष्ट्र इस बात के लिए विदुर से सलाह लेते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि इस चीज़ के लिए मुझे विदुर से सलाह लेनी पड़ेगी। विदुर का जवाब नहीं में होता है। जब धृतराष्ट्र विदुर से इस बारे में बात करते हैं तो विदुर का जवाब भी नहीं में होता है। किंतु धृतराष्ट्र का अपने बेटे से अपार स्नेह की वजह से हाँ कर देते हैं। जो धृतराष्ट्र हैं दुर्योधन से बहुत प्यार करते हैं, तो वह इस खेल के लिए हाँ कर देते हैं। धृतराष्ट्र के आदेशानुसार विदुर युधिष्ठिर के पास जाते हैं और खेल के लिए न्योता देते हैं। धृतराष्ट्र आदेश देते हैं कि विदुर तुम इस चीज़ के लिए, खेल के लिए युधिष्ठिर को न्योता दे दो। तो विदुर युधिष्ठिर के पास जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ 16, चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। व्यथा यानी दुख। अब यहाँ पर चौसर के खेल के बारे में और द्रौपदी के व्यथा के बारे में अध्ययन करेंगे। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। धृतराष्ट्र की बात जो लेकर विदुर पांडवों के पास गए, उनका जो संदेश है वो युधिष्ठिर के पास लेकर गए। जब विदुर गए तो युधिष्ठिर खड़े हो गए सम्मान के लिए, उनका स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडल बनाया गया है जो तुम्हारे मंडल के समान ही सुंदर है। विदुर कहते हैं कि तुम्हें हस्तिनापुर खेल के लिए जाना है। जो मंडल बनाया गया है वह बहुत ही सुंदर है। धृतराष्ट्र की ओर से आपको देखने के लिए मैं तुम्हें न्योता देने आया हूँ। धृतराष्ट्र का आदेश है, तुम्हारे चाचा का आदेश है कि तुम उसे देखने के लिए जाओ। धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाई वहाँ आओ और 2 हाथ चौसर भी खेल कर जाओ। उनका आदेश है कि तुम उस मंडल को देखो और वहाँ पर 2 हाथ चौसर के खेलो। युधिष्ठिर को डर था कि मना करने पर धृतराष्ट्र इसे अपना अपमान न समझे। युधिष्ठिर सोच रहे थे कि अगर मैं यह खेल के लिए मना कर दूंगा, जो धृतराष्ट्र हैं वह इसको अपना अपमान न समझ बैठे। युधिष्ठिर न्योता स्वीकार कर परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पर दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सभी मौजूद थे। यहाँ पर युधिष्ठिर सपरिवार वहाँ पर पहुँचते हैं। पांडवों से शकुनी ने कुशलता पूछते हुए कहा कि 2 हाथ चौसर के हो जाएं। युधिष्ठिर ने मना किया। शकुनी के उकसाने पर युधिष्ठिर खेल के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर पांडव जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो शकुनी उनसे कुशलता पूछता है, उनकी राजी खुशी पूछता है और कहता है कि 2 हाथ चौसर के हो जाएं, लेकिन युधिष्ठिर मना कर देते हैं। लेकिन शकुनी उन्हें उकसाता है और युधिष्ठिर खेल के लिए राजी हो जाते हैं। दुर्योधन की तरफ से शकुनी खेल रहे थे। शकुनी चौसर में बहुत माहिर थे। दुर्योधन की तरफ से उन्होंने शुरू किया खेल। इस खेल में युधिष्ठिर ने अपनी गाय, भेड़, बकरियां, हाथी, घोड़े, सेना, देश, प्रजा सब खो बैठे। जो चौसर का खेल चल रहा था उसमें युधिष्ठिर हार गए। उन्होंने अपने बकरी, हाथी, घोड़े, सेना, देश, गाय, भेड़ सभी को दांव पर लगा दिया था। यहाँ तक कि वह अपने चारों भाई और स्वयं को भी हार गए थे। उन्होंने अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगाया और स्वयं को भी लगाया और हार गए। शकुनी के उकसाने पर वह द्रौपदी को भी हार गए। शकुनी ने कहा कि अब तुम सब कुछ तो हार ही गए हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ।
तभी शकुनी उकसाता है कि तुम्हारे पास अभी एक चीज़ और है जो तुम्हारी पत्नी है। तो युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं और अपनी पत्नी को हार जाते हैं। सभा में बैठे सभी वृद्ध सम्मानीय गण की तरफ से धिक्कार की आवाज़ें आने लगती है। जो युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया, यह सुनकर जितने भी सभा में सम्मानीय गण वयोवृद्ध लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उसके इस कार्य को धिक्कारा, उसके लिए अच्छा नहीं कहा। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को बुलाकर द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। यहाँ पर जब द्रौपदी को हार गए युधिष्ठिर, तो उसने सबसे पहले अपने सारथी को भेजा। तब द्रौपदी ने आने से मना कर दिया। फिर उसने अपने छोटे भाई दुशासन को भेजा, तो वह द्रौपदी को लेकर आए। दुशासन द्रौपदी को सभा में उपस्थित करता है। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचता है और वह वस्त्र बढ़ता चला जाता है। दुशासन के हाथ थक जाते हैं। जब वह द्रौपदी को सभा में प्रताड़ित करता है, उसके वस्त्रों को खींचता है, तो वस्त्र बढ़ते हुए चले जाते हैं। दुशासन उन वस्त्रों को खींचता खींचता थक जाता है। उसी समय भीम सभा के सभी उपस्थित सज्जनों के सामने शपथ खाकर कहता है कि जब तक इस दुशासन की छाती चीर न दूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर सभी के हृदय थर्रा उठते हैं। तभी भीम का खून खौलता है और वह सभा में बहुत तेज चिल्लाता है गुस्से में कि मैं इस धरती पर तभी जाऊंगा, इस धरती से तभी जाऊंगा जब मैं दुशासन की छाती को चीर कर उसकी मृत्यु नहीं कर दूं। यह सब बातें सुनकर उस सभा के सभी लोग डर जाते हैं। धृतराष्ट्र चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि यह सब ठीक नहीं हुआ। तभी धृतराष्ट्र को विचार आता है कि यह सब जो हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था। उन्होंने द्रौपदी को अपने पास बुलाया, समझाया, सांत्वना दी, सब कुछ भूल जाने के लिए कहा। यह सब बातें सोचकर धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को अपने पास बुलाया, सांत्वना दी, समझाया और कहा कि यह सब गलत हुआ है, तुम ये सब बातें भूल जाओ। पांडवों से कहा, राज्य संपत्ति सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ में जाकर सुखपूर्वक रहो। यह जो तुम्हारा राजपाट छिन गया है, तुम वापस से ले जाओ और द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ में जाकर सुखीपूर्वक रहो। दुर्योधन के दोबारा कहने पर उन्हें फिर से खेल के लिए बुलाया गया। इधर दुर्योधन दोबारा अपने पिता से कहता है कि यह चौसर का खेल मैं दोबारा खेलना चाहता हूँ। तभी दुर्योधन के इतने आग्रह करने पर युधिष्ठिर उन्हें दोबारा बुलाते हैं। युधिष्ठिर दोबारा खेल के लिए गए और फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोबारा जब युधिष्ठिर गए तब भी वह चौसर के खेल में हार गए। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। जब वह खेल में हार गए तो उन्हें 12 वर्ष तक का वनवास दिया गया और 1 वर्ष का अज्ञातवास, कि अगर जब अज्ञातवास में उन्हें अगर पा लिया गया, उन्हें ढूंढ लिया गया, तो उन्हें दोबारा 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। पाठ 17 धृतराष्ट्र की चिंता। जो कौरव के पिता हैं वह यह सब सोचकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो जानते हैं वो क्या सोचकर चिंतित होते हैं। वन जाने के बाद जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे, तब धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और पूछा। तभी धृतराष्ट्र चिंतित होते हैं कि मेरे पांडव पुत्र किस तरह से वनवास में रहेंगे। तभी वह विदुर को बुलाकर उस स्थिति को जानना चाहते हैं। वो स्थिति है, विदुर पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं बताते हैं कि मैं देख तो नहीं सकता, तुम ही बताओ कि कैसे जा रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं मैं आंखों से अंधा हूँ, विदुर तुम यही मुझे बताओ कि पांडु और द्रौपदी किस तरह से जा रहे हैं, किस हाल में जा रहे हैं। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े
से चेहरा ढककर जा रहे हैं। जो कुंती पुत्र जो है, सबसे बड़ा पुत्र जो युधिष्ठिर है, वो मुंह ढककर जा रहे हैं। चेहरा यानी मुंह। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता है। जो भीमसेन है वो अपनी दोनों भुजाओं को देखता हुआ जा रहा है। अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता है, और जो अर्जुन है वो जो रेती है उसको बिखेरता हुआ जा रहा है। नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए हैं, रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। जो छोटे भाई हैं नकुल और सहदेव, वो धूल से रमाए अपने शरीर पर धूल मिट्टी लगाते हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है। जो उसके बाल हैं उससे उसने पूरा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और भी चिंता पहले से अधिक बढ़ जाती है। जब यह स्थिति विदुर बताते हैं धृतराष्ट्र को तो उनकी चिंता और भी बढ़ने लगती है। विदुर जब धृतराष्ट्र पांडवों के पक्ष की बात करते थे तब यह बात धृतराष्ट्र को कभी कभी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन धृतराष्ट्र ने झुंझलाकर विदुर को डांट दिया और बुरा भला कहा। यहाँ पर विदुर और धृतराष्ट्र कभी कभी पांडवों की बात करते थे, तो जब विदुर उनके पक्ष में बात करते थे तो धृतराष्ट्र उसको डांट देते थे और बुरा भला कहते थे। तभी विदुर वहाँ से युधिष्ठिर के पास वन में चले गए। एक दिन इसी तरह से विदुर को धृतराष्ट्र ने डांटा तो वह वहाँ से चले गए और युधिष्ठिर के पास वन में जा पहुँचे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र चिंतित हो गए। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तभी उन्होंने संजय को बुलाकर विदुर को वापस बुला लाने के लिए कहा। यहाँ पर जब विदुर युधिष्ठिर के पास चले जाते हैं तो धृतराष्ट्र जो राजा हैं वह बहुत दुखी होते हैं कि यह मैंने जो किया है वो गलत किया है। संजय को बुलाया। संजय वन में जाकर विदुर को अपने साथ ले आते हैं और धृतराष्ट्र उनसे माफ़ी मांगते हैं। संजय को बुलाया जाता है कि तुम विदुर को वापस ले आओ और धृतराष्ट्र उनसे माफ़ी मांगते हैं। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए। जो महर्षि थे मैत्रेय जी, वो धृतराष्ट्र से मिलने आते हैं। राजा ने उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, गुरु, जंगल में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वह कुशल तो है ना। यहाँ पर जो महर्षि मैत्रेय हैं जो मिलने जाते हैं धृतराष्ट्र से, तो वह पूछते हैं कि आपने जंगल में वनवास के लिए जो पांडव गए हैं उनसे आप मिले हैं, उनके बारे में पूछने लगते हैं। मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में सहयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी। वो कहते हैं कि हाँ, मैं युधिष्ठिर से जरूर मिला हूँ। दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने आश्रम में आए थे, और भी जो ऋषि मुनि हैं वो सभी पांडवों से मिलने जा रहे हैं। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ उन्होंने सारा हाल हमें बताया। यही कारण है कि मैं आपके पास आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऋषि मैत्रेय थे उन्होंने ये कहा कि ये जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, इसी के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर भीष्म पितामह और आप जैसे होने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति क्यों आ गई। हस्तिनापुर में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर श्री कृष्ण को लग गई। वह पांडवों और द्रौपदी से मिलने के लिए चल पड़े। यहाँ पर जो पांडवों के साथ हुआ उस स्थिति का पता श्री कृष्ण को लगता है और वह उनसे मिलने चले जाते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी। जैसे ही श्री कृष्ण को द्रौपदी देखती है तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह कहने लगी कि इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना तो बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा।
आप भी मेरे नहीं रहे। यहाँ पर द्रौपदी अपने दुख को प्रदर्शित करते हुए कह रही है कि मेरे पति ने तो दांव पर लगा ही दिया है मुझे, लेकिन आप भी मेरे नहीं रहे हैं। इस तरह से विलाप करती हुई सारी व्यथा वो श्री कृष्ण को बताती है। कहते कहते द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। आँखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वो बहुत तेज तेज रोती है और अपनी पूरी व्यथा श्री कृष्ण को बताती है। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, धीरज बंधाया और कहा, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो, यानी तुम दुख मत करो, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण वचन देते हैं कि जिनने भी तुम्हारे साथ इस तरह से किया है उसके लिए युद्ध होगा और मैदान में उनकी लाशें लथपथ खून से होंगी। पाठ 18 भीम और हनुमान। यहाँ पर भीम पांडवों के भाई भीम हैं और यहाँ पर हनुमान जो आप जानते हैं जिनकी चर्चा रामायण में होती है। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा से उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीष्म के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ फूल और ला सकोगे? एक दिन था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। द्रौपदी आश्रम के बाहर बैठी हुई थी। इतने में एक फूल उनके पास आता है और वह फूल द्रौपदी को इतना अच्छा लगता है कि वह भीम के पास आकर कहती है कि इस तरह के और भी फूल मिल सकते हैं तो तुम मुझे ला दो। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ते हैं कि वो फूल कहाँ मिलेगा, तो वहाँ से चल देते हैं फूल को ढूंढने के लिए। वह पहाड़ की घाटी में जा पहुँचा जहाँ से लेकर पेड़ों तक एक विशाल बगीचा था। वहाँ पर केले के पेड़ों का एक बहुत बड़ा बगीचा था। वहाँ पर वो जाते हैं। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ते रोके बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखा, कहा, मैं खुद अस्वस्थ हूँ इसलिए लेटा हुआ हूँ, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। यहाँ पर जो बगीचे में जब भीम जाते हैं तो रास्ते में एक बंदर लेटे हुए रहते हैं। तो भीम ने उनको देखा तो कहते हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ, मतलब मेरी तबीयत खराब है, मैं लेटा हुआ हूँ, तुमने आके मेरी नींद को खराब कर दिया है। एक बंदर की इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को उस पर क्रोध आ गया कि मनुष्य की तरह उपदेश दे रहा है, ऐसा व्यक्ति है ये, तो उन्हें इस चीज़ को सुनकर क्रोध आ जाता है। और भीम ने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? वह बड़े घमंड से कहते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। यहाँ पर गर्व से कहते हैं भीम कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे बढ़ने दो। बंदर ने कहा, देखो भाई, मैं बीमार हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, मतलब मुझे उठने बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ, मतलब मुझे कूदकर उस पार निकल जाओ। भीम ने कहा, किसी जानवर को लांघना उचित नहीं होता, कि मैं किसी जानवर को छलांग मारकर जाऊं, यह मुझे उचित नहीं लगता। लांग कर सही होता तो मैं कभी का लांग गया होता, अगर यह उचित होता तो मैं तुम्हें अभी तक लांग चुका होता। बंदर ने बोला, भाई मुझे जरा बताना कि हनुमान कौन था? तभी बंदर पूछते हैं कि भीम बताना कि हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या क्या कहा कि महावीर हनुमान को नहीं जानते? बंदर ने बोला, हे भीम शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यहाँ पर जो भीम है वो बोलते हैं कि क्या तुम हनुमान को नहीं जानते?
वह जो भीम हैं वो हनुमान से बोलते हैं कि क्या तुम हनुमान को नहीं जानते। बंदर ने बोला, हे भीम शांत रहो, इतना गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है, मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी पूंछ एक तरफ हटाकर और आगे चले जाओ। यहाँ पर वो बंदर कहते हैं कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि लांघना नहीं चाहिए तो मेरी पूंछ को हटा दो और उधर से निकल जाओ। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसे बड़ी शर्म आई, उसका गर्व चूर हो गया। जब पूंछ बिल्कुल भी नहीं हिली तो यह देखकर भीम बड़ा चकित हो गया और उसका गर्व चूर हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि ये जरूर कोई शक्ति है। वह नरम हो गया और बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? तभी हनुमान ने कहा, मैं पांडु वीर हनुमान मैं ही हूँ। तभी वह बंदर के भेष में जो थे उन्होंने कहा, मैं ही वीर पुत्र हनुमान हूँ। भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया, मारुति के आशीर्वाद देते हुए कहा। मारुति जो हनुमान हैं उनके लिए कहा गया है, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। भीम युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाला ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा। जो युद्ध के समय रथ पर जो झंडा होता है उस पर मैं विद्यमान रहूँगा, यानी मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा। विजय तुम्हारी ही होगी, यानी तुम ही उस युद्ध में जीतोगे। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए फूल, सुगंधित फूल दिखाए और जो वहाँ पर सुगंधित फूल खिले हुए थे उनकी ओर उन्होंने इशारा किया। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। फिर उसे जो भीम थे फूल देखे और उन्हें याद आ गया कि द्रौपदी ने मुझसे फूल मंगाए थे और वह फूल लेकर लौट आए। फिर वहाँ से उनने बहुत सारे फूल तोड़े और द्रौपदी के पास लौट आए। अब हम पढ़ेंगे पाठ 19, द्वेष करने वाले का जी नहीं बढ़ता। द्वेष यानी ईर्ष्या। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसका कभी भी मन नहीं भरता। यहाँ पर जी का अर्थ है मन। पांडव वनवास में अपना जीवन बिता रहे थे। यहाँ पर जब दुर्योधन ने पांडवों को युद्ध चौसर खेलने के बाद जो उन्हें वनवास मिला तो वो तो अपना जंगल में जीवन बिता रहे थे। इधर दुर्योधन को उनके बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। वह अपने पिता से आज्ञा लेकर द्वैत वन की बस्तियों में जाता है। दुर्योधन के साथ कर्ण भी जाते हैं। यहाँ पर दुर्योधन ये देखना चाहता है कि वन में युधिष्ठिर पांडव किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसके लिए वह अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेते हैं। तभी उनको पता चलता है कि एक बार उस राज्य के राजकुमार बस्तियों में जाकर जरूर देखते हैं। तभी दुर्योधन को इस चीज़ के लिए अनुमति मिल जाती है और उनके साथ वह कर्ण भी जाते हैं। वहाँ गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार सहित जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। जब वह जंगल में उन बस्तियों के पास गए तो वहाँ पर जो गंधर्वराज चित्रसेन जो राजा थे वह अपने परिवार के साथ वहाँ जलाशय के तट पर अपना डेरा डालकर रह रहे थे। वहीं दुर्योधन के अनुचर भी डेरा डालने लगे। तभी गंधर्वराज के नौकर व दुर्योधन के अनुचरों के बीच झगड़ा हो गया। वहीं पर जो दुर्योधन थे उनके अनुचर गए और वहाँ पर जो उनके चित्रसेन जो राजा थे उनके नौकर भी वहाँ थे। किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो जाता है। दोनों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। दुर्योधन को बंदी बना लिया गया। उसे रस्सी से बांधकर शंखनाद करते हुए ले जाया गया। अब चित्रसेन के जो नौकर थे और जो दुर्योधन थे छिड़ गया और यहाँ पर दुर्योधन हार गया। तभी उसे रस्सी से बांधकर जो चित्रसेन थे उसकी सेनाएं ले जा रही थी। तभी वहाँ जंगल में रहते हुए युधिष्ठिर ने सुना और दुर्योधन की तरफ से गंधर्वराज की सेना पर हमला बोल दिया और दुर्योधन को मुक्त करवा लिया। तभी वहाँ पर जंगल पर
जो युधिष्ठिर, जो पांडव वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने ये आवाज़ सुनी, तभी वह सुनकर सोचते हैं कि यह तो हमारे भाई बंधुओं की ही आवाज़ है। तो वहाँ पर आते हैं और गंधर्वराज की सेना पर हमला करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं और दुर्योधन को वहाँ से मुक्त करा लेते हैं। पाठ 20 मायावी सरोवर। सरोवर तालाब मायावी कि सरोवर किस तरह से अपना रंग दिखाता है, जानते हैं उसके बारे में। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने ही वाली थी कि उन दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर तक निकल आए। उनके जो वनवास, जो 12 वर्ष का वनवास था, वो पूरा होने ही वाला था, कुछ ही महीने, कुछ ही दिन बचे थे। तो वहाँ पर वह एक ब्राह्मण की सहायता के लिए पांचों भाई आ गए थे। पांडव थक चुके थे और उन्हें प्यास लगी, तभी युधिष्ठिर ने नकुल से पानी की तलाश के लिए कहा। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर जलाशय को इधर उधर देखा। तभी युधिष्ठिर कहते हैं कि बहुत तेज प्यास लगी है, थक भी चुके हैं, नकुल ऐसा करो, कहीं ना कहीं पानी की तलाश करो। तभी नकुल एक पेड़ पे चढ़ते हैं और वह दूर तक जल की तलाश करते हैं। तो जो जल के आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो नकुल को उस पेड़ से दिखाई देते हैं और बगुले उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वह जान जाता है कि कहीं ना कहीं वहीं पर पानी अवश्य है। नकुल पेड़ से उतर पानी की तरफ चल दिया। सरोवर पर पहुंचते ही उसने पहले पानी पीने के लिए जैसे ही अंजलि की, तभी एक आवाज़ हुई। यहाँ पर नकुल पानी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर एक सरोवर को देखते हैं। तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी, तो वो अंजलि, जैसे हम दोनों हाथ को जोड़कर पानी पीते हैं, तो उस तरह से वह पानी पीना शुरू करते हैं। माद्री के पुत्र, पानी पीने का दुस्साहस न करो। तभी सरोवर से आवाज़ आती है कि माद्री के पुत्र, यहाँ पर कुंती और माद्री 2 पत्नियाँ थी, तो नकुल सहदेव जो थे वो माद्री के पुत्र थे। तभी सरोवर से आवाज़ आती है कि दुस्साहस मत करो पानी पीने का, अभी पानी मत पियो, जलाशय मेरे अधीन है, यानी मैं, जो ये सरोवर है ये मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। नकुल को प्यास तेज लग रही थी, उसने पहले पानी पिया, पानी पीते ही वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जलाशय से आवाज़ आती है कि तुम पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन नकुल को बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो उन्होंने बिना उत्तर दिए ही और पानी पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उनने पानी पिया और वह वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। इधर युधिष्ठिर को नकुल की चिंता होने लगी। उन्होंने सहदेव को देखने के लिए भेजा। इधर युधिष्ठिर चिंतित होते हैं कि अभी तक नकुल नहीं आए हैं, तो वह अपने छोटे भाई सहदेव को भेजते हैं। सहदेव भी सरोवर के पास आए, देखा नकुल बेहोश है। सहदेव ने भी तालाब से पानी पिया और वह भी बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ते हैं। युधिष्ठिर ने चिंता दर्शाते हुए अर्जुन को भेजा। जब सहदेव भी वापस नहीं लौटते हैं तो युधिष्ठिर की चिंता और बढ़ जाती है और वो अपने भाई अर्जुन को भेजते हैं। सरोवर ने अर्जुन से भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा, किंतु अर्जुन ने पहले जल पिया। जल पीते ही अर्जुन भी बेहोश हो गए। उन्होंने भी सरोवर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, देखो अर्जुन भी नहीं लौटा है, तुम जाकर देखो कि क्या बात है। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव तीनों भाई नहीं लौटते हैं तो युधिष्ठिर की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है और वह अपने भाई भीम को भेजते हैं। भीमसेन जलाशय की तरफ जाता है। वह तीनों भाइयों को बेहोश देखकर चकित हो जाता है। वह उनकी तीनों की लाशें देखकर बहुत अचंभे में पड़ जाता है। भीमसेन जब पानी पीने लगता है तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम मुझे पहले प्रश्नों का उत्तर दो। भीमसेन गुस्सा होता है कि तुम मुझे रोकने वाले कौन हो।
जैसे ही भीमसेन पानी पीता है तभी एक आवाज़ आती है कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तभी भीमसेन गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। भीमसेन जैसे ही पानी पीता है और वह भी वहीं ढेर हो जाता है। इधर युधिष्ठिर की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। युधिष्ठिर जलाशय को ढूंढते हुए सरोवर की तरफ आते हैं। यहाँ पर जब भीमसेन भी नहीं पहुँचता है वापस, तो युधिष्ठिर घबरा जाते हैं और वह भी उस जलाशय की तरफ आते हैं। पाठ 21 यक्ष प्रश्न। जानते हैं यक्ष कौन है? युधिष्ठिर उसी विषय में तालाब के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर हैं, वो भी तालाब के पास पहुँचते हैं। चारों भाई वहीं मृत से पड़े हुए देखकर उनकी आंखों में से आंसू निकल पड़ते हैं। उन्हें रोना आता है, उन्हें बहुत दुख होता है, वह चीख चीख के रो पड़ते हैं। विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने अपने आप से कहा कि यह तो कोई मायाजाल लगता है। उन्हें चारों तरफ देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि चारों भाई किस तरह से मर गए हैं। आसपास कोई शत्रु के निशान भी नहीं दिखाई पड़ते। अगर यहाँ पर कोई जंगली जानवर है या कोई किसी ने इनको मारा है तो उसके कोई निशान भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जरूर दुर्योधन का कोई षड्यंत्र है। उनका ध्यान दुर्योधन की तरफ जाता है कि जरूर हो न हो ये दुर्योधन के ही काम है। उसने पानी में विष तो नहीं मिला दिया है। उनको विचार आता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पानी में पहले से विष मिला हो। युधिष्ठिर भी प्यास से व्यथित होकर जल पीने के लिए सरोवर में उतरे। तभी यक्ष ने उनसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। जो युधिष्ठिर है उन्हें भी बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो वो जैसे ही सरोवर में पानी पीने के लिए उतरते हैं तो यक्ष ने उनसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। तभी युधिष्ठिर मान गए और जल छोड़कर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। उनने पानी नहीं पिया और जो यक्ष थे उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यक्ष के 10-12 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का जिक्र किया है। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्रश्न 2 है कि कौन सा शास्त्र यानी कि विद्या जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो महान लोगों की संगति से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तीसरा प्रश्न है आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो पिता आकाश से भी ऊंचा है, युधिष्ठिर बताते हैं। चौथा प्रश्न है विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? जब हम विदेश जाते हैं तो हमारा वहाँ पर कोई नहीं होता, तो हमारा साथी वहाँ कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया विद्या। पांचवा प्रश्न है किसके छूट जाने पर दुख नहीं होता? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि क्रोध के छूट जाने का कोई दुख नहीं होता। छठा प्रश्न है हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तभी युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि हवा से भी तेज चलने वाला मन है। इस तरह के कई प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दिए जाने पर यक्ष प्रसन्न हुआ। जब यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिए तो वह प्रसन्न होते हैं। यक्ष ने कहा कि तुम अपने चारों भाइयों में से किस एक को जिंदा चाहते हो, वह मुझे बता दो। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। तो माँ कुंती का मैं स्वयं हूँ जो जिंदा हूँ और माँ माद्री से नकुल हैं। यक्ष ने पक्षपात रहित उत्तर सुनकर खुशी दर्शाते हुए चारों भाइयों को जीवित कर दिया। यहाँ पर वो कहते हैं यक्ष से कि मैं तो कुंती का पुत्र जो जिंदा हूँ, अब माद्री जो मेरी माँ है दूसरी, उनके 2 पुत्र में से नकुल को तुम जिंदा कर दो। तो इस तरह के पक्षपात रहित जब यक्ष ने उत्तर सुने युधिष्ठिर के, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने चारों भाइयों को जिंदा कर दिया और पांडवों को आशीर्वाद दिया कि उनका वनवास तो पूरा हो ही गया है, आगे 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूरा हो जाएगा। वह आशीर्वाद देते हैं पांडवों को कि तुम्हारा कुछ दिन बाद वनवास तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन जो 1
वर्ष का जो अज्ञातवास है वो भी तुम्हारा अच्छे से पूरा हो जाएगा, आशीर्वाद देते हैं। पाठ 22 उसका नाम है अज्ञातवास, जो कि 1 वर्ष का है। जानते हैं उसके बारे में। पांडवों ने विचार किया कि हमें अज्ञातवास किस देश में बिताया जाए। यहाँ पर पांडव विचार करते हैं कि हमें अज्ञातवास कौन से देश में बिताना चाहिए। विचार किया कि मत्स्याधिपति देश में जाकर रहना चाहिए, वहाँ पर रहना ठीक होगा। मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्तिशाली संपन्न हैं। उन्होंने मत्स्य देश के जो राजा हैं उनके यहाँ पर अपना अज्ञातवास बिताने का निश्चय करते हैं। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। अब वहाँ पर वह जाते हैं राजा के पास और भेष बदल दिया उन्होंने अपना, और राजा विराट को उन पर शक हो रहा था कि यह सब राज करने योग्य प्रतीत हो रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यहाँ पर मेरे यहाँ पर नौकर रहेंगे। ये शक्ल और पहनावे से राज यानी किसी राजा के पुत्र दिखाई दे रहे हैं। पांडवों के बहुत आग्रह के बाद राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेल कर दिन बिताने लगे। जो युधिष्ठिर है उन्होंने कौन सा पद संभाला? कंक का, जो राजा के साथ चौसर का खेल खेलते थे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइया के मुखिया बन गए। जो भीमसेन थे उन्होंने रसोइया का काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से स्त्रियों व विराट की कन्या उत्तरा और सबकी सहेलियों को नाच गाना सिखाते थे। जो अर्जुन थे उन्होंने बृहन्नला का वेश बनाया और वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं उनको नाच गाना नृत्य सिखाने लगे। नकुल ग्रंथि के नाम से घोड़ों को साधने और उनकी बीमारियों का इलाज का काम करते थे। सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करते थे। जो नकुल सहदेव थे नकुल ने घोड़ों की बीमारी और घोड़ों की देखभाल करना शुरू कर दिया। सहदेव जो तंतीपाल के रूप में वहाँ पर गाय बैल जो थे उनकी देखभाल करने लगे। द्रौपदी दासी बन गई। वह राजा की पत्नी सुदेशना की सेवा करती थी। जो वहाँ के राजा थे, जो उनकी पत्नी थी सुदेशना, उनकी सेवा में द्रौपदी लग गई। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा बलिष्ठ और वीर प्रतापी था। वह मत्स्य देश की सेना का नायक था। कीचक के बड़े विराट राज की शक्ति में खूब वृद्धि की। जो कीचक था वो जो राजा थे, सुदेशना जो उनकी रानी थी उनका भाई था, तो वह बहुत ही शक्तिशाली वीर प्रतापी था। उन्होंने पूरे जो उस देश की सेना थी उसकी शक्ति को बहुत बढ़ाया, उसमें वृद्धि की। लोगों का मानना था कि विराट राजा नहीं कीचक राजा है। वह राजा विराट को इतना शक्तिशाली नहीं मानते थे जितना कि कीचक को मानते थे। इधर दुर्योधन पांडवों के 12 वर्ष वनवास के पूरे होने पर पांडवों की खोज में लग गए। इधर जो दुर्योधन है उसकी चिंता बढ़ने लगी कि अब जो पांडव हैं उनका जो वनवास का समय है उसका अंत हो रहा है। हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यहाँ पर जो पांडव हैं उस समय जब रह रहे थे तो कीचक वहाँ पे मारा जाता है। तो इसकी खबर जब दुर्योधन को पड़ती है तो दुर्योधन ने सोचा जरूर भीमसेन ने ही उसे मारा होगा। यहाँ पर दुर्योधन सोचते हैं कि जरूर पांडवों ने ही उनको, जो कीचक है इतना बहादुर जो है, उसको मारा है। दुर्योधन के अनुमान के अनुसार पांडव विराट नगर में ही छिपे थे। दुर्योधन ये जानते हैं, उनको ये अनुमान लगा, उनके अनुसार ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो विराट नगर है उसी में पांडव छिपे हुए हैं। विराट नगर पर हमें हमला कर देना चाहिए।
दुर्योधन कहते हैं कि अगर वहाँ पर विराट नगर पर पांडव छिपे हैं तो हमें वहाँ पे हमला करना चाहिए, जिससे हमले में वह विराट नगर की तरफ से हमसे युद्ध करने आएंगे और उनका हमें पता चल जाएगा। क्योंकि उन्हें अज्ञातवास 1 वर्ष का था, उन्हें इतना छुपना था कि वह किसी को दिखाई न दे। तो जैसे ही दुर्योधन का अनुमान होता है कि हम विराट नगर पर हमला करेंगे तो वो युद्ध में जरूर आएंगे और हमें उनका पता चल जाएगा। तिगर्त देश के राजा सुशर्मा से मिलकर दुर्योधन ने विराट नगर पर हमला करने की योजना बना ली। तो जो दुर्योधन थे उन्होंने त्रिगर्त जो देश था उसके जो राजा थे उनसे मिलकर विराट नगर पर हमला करने के लिए सोच लिया और योजना बना ली। राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करेंगे और दुर्योधन उत्तर की ओर से सेना लेकर आक्रमण करेंगे कि उन्हें उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से घेर लेंगे। राजा विराट के साथ पांडव पुत्र भी युद्ध में साथ गए। जो राजा विराट थे उनके साथ जो पांडव पुत्र जो 5 भाई थे वो भी साथ में गए। राजा सुशर्मा ने विराट को बंदी बना लिया। युधिष्ठिर के कहने पर भीम ने सुशर्मा को अपने अधीन कर लिया। यहाँ पर जब युद्ध शुरू हुआ तो सुशर्मा को, जो विराट नगर का राजा है, सुशर्मा ने उनको अपने अधीन कर लिया। और फिर युधिष्ठिर के कहने पर भीम ने, जब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम तुम इस सुशर्मा को अपने अधीन कर लो, तभी भीम ने सुशर्मा जो राजा था उसे हराकर और अपने अधीन कर लिया। सुशर्मा की पराजय हुई। अर्जुन विराट नगर की विजय पर वहाँ से लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई। जो सुशर्मा था उसकी पराजय हुई। इधर दुर्योधन ने उत्तर की ओर तबाही मचा दी। राजा उत्तर बहुत डर गया था। वृहन्नला से कहा, वृहन्नला मुझे इस संकट से बचाओ, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। यहाँ पर वृहन्नला जो भेष है वो अर्जुन का भेष है। जब दुर्योधन ने उत्तर के राजा पर जब हमला किया तो वह बहुत डर गया था। तो वृहन्नला से यानी अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे इस संकट से बचा लो, मैं तुम्हारा उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा। अर्जुन ने राजा का हौसला बढ़ाते हुए रास पकड़ ली। जो अर्जुन थे उन्होंने राजा का हौसला बढ़ाया और जो रथ का जो रास है उसे पकड़ लिया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, यह औरत के भेष में कौन है? यहाँ पर दुर्योधन कर्ण से कहते हैं वृहन्नाल के बारे में कि यह औरत कौन है जिसने औरत का भेष बना रखा है। हो न हो यह अर्जुन ही है। दोनों बात करते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि यह अर्जुन ही है। अर्जुन ने कौरवों के सामने रथ ला खड़ा किया। अर्जुन ने धनुष की डोरी चढ़ाकर तीर पर तीर की टंकार की। अर्जुन ने युद्ध करना शुरू किया और अपने धनुष से तीर पे तीर चलाते चले गए। अर्जुन ने शंख की ध्वनि की और कौरव थर्रा उठे। अर्जुन ने शंख बजाया बहुत जोर से, जिससे सभी कौरव डर गए, थर्रा उठे। खलबली मच जाती है कि पांडव आ गए हैं। जिस तरह से शंखनाद की ध्वनि वह सुनते हैं तो डर जाते हैं और चारों तरफ खलबली मच जाती है कि यह पांडव ही हैं और ये हमारे सामने पांडव आ गए हैं। तो बच्चों, आज हमने बाल महाभारत के पाठ 1 से 22 तक का अध्ययन किया और जाना। तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।